नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री रानाभाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि शीघ्र ही आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि भारतीय संविधान में शुरू में जो 8 अनुसूचियां थी, जिसको बढ़कर वर्तमान में ये 12 अनुसूचियां रखी गई है। तो इन 12 शेड्यूल्स का जो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से अपन इनको याद रख सकते हैं, जिसका सूत्र है रावे सरा ऐसी जन सभा से बदला पंच नगर। तो इसको अपन इस ट्रिक के माध्यम से रावे सरा ऐसी जन सभा से बदला पंच नगर। तो सबसे पहले रा से बड़ा पहली जो अनुसूची है उसमें है राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है कि भारत के अंदर जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका इसमें उल्लेख किया गया है। दूसरी जो अनुसूची है जिसके अंतर्गत जो भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इन सब के अधिकारियों के जो वेतन भत्ते और इनके पेंशन का जो प्रावधान है वो संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं रावे सरा शे में शपथ ग्रहण का प्रावधान। तीसरी जो अनुसूची है संविधान की, उसमें जो भी पदाधिकारी है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री है, मुख्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, इन सब की शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो संविधान के 30 अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट सरा, तो रा के लिए राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो संविधान की चौथी जो अनुसूची है उसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। जैसे अपने राजस्थान से जो है 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसी प्रकार जिनकी ज्यादा जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व रखा गया है। नेक्स्ट 5वीं जो अनुसूची है उसमें एससी ये पूरा शामिल है। तो इसमें एससी और एसटी अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण, यानी उसमें प्रशासन में क्या भागीदारी है उनका उल्लेख जो इसके अंतर्गत किया गया है। उनका सीटों का जो वर्गीकरण है वह भी इनके अंतर्गत किया गया प्रशासन है। नेक्स्ट 6ठी जो अनुसूची है उसमें आ गया जन, जय और न। जन इसमें शामिल है पूरे जन। तो इसके अंतर्गत है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। यह भारत के जो है पूर्वोत्तर के राज्य है जिसमें एक सूत्र के रूप से अपने याद कर सकते हैं ATMM, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 जो जनजाति जो बहुसंख्यक राज्य है जहाँ पर जो है ट्राइबल एरिया है, तो उनके अंतर्गत उन जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन की जो सुविधाएं हैं उनका क्या दे गई है उन सब का इसमें जो उल्लेख किया गया है। फिर 7वीं अनुसूची जिसके अंतर्गत जो केंद्र और राज्य की नीतियों का जो विभाजन है वो उसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत इसमें 3 सूचियां का उल्लेख है। संघ सूची जिसको अपन केंद्र सूची भी कह सकते हैं, दूसरे है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, इसका इसमें उल्लेख है। संघ सूची या केंद्र सूची जिसके अंतर्गत शुरू में 97 जो विषय थे वो पढ़ करके अब वर्तमान में 100 गए हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य सूची। राज्य सूची जिसके अंतर्गत जो है शुरू के अंदर जो विषय थे
वो 66 थे, वर्तमान में इसमें 61 हो गए हैं। और तीसरी समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत शुरू के अंदर जो विषय थे वो 47 थे, जो बढ़ करके 52 हो गए। अब इसमें क्या, संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है नियम बनाने का काम करती है, जिसमें अपन रक्षा के हैं, करारोपण है, बैंकिंग है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये जो या विदेश नीति से संबंधित है, ये सब मामले संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार संसद इस पर कानून बनाती है। और राज्य सूची में जो राज्य के अंतर्गत सड़क है, परिवहन के है, शिक्षा भी इसमें शामिल है, और पुलिस विभाग है, कृषि है, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। और समवर्ती सूची यानी ऐसी सूची जिसमें संघ समवर्ती यानी केंद्र और राज्य दोनों ही समान रूप से इस पर अधिकार रख सकते हैं, जिसमें आपके शिक्षा है तो शिक्षा के अंतर्गत राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी इस बना सकता है। तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 8वीं जो अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी संविधान की 8वीं सूची में शुरू में जो है 14 भाषाएं थी, जो बाद में एक बढ़कर के 15 हो गई सिंधी, और उसके बाद में 3 भाषाएं और बढ़ गई, और उसके बाद में जो है अंत में 4 भाषाएं जो है और बढ़ करके इसकी ये 22 हो गई, जिसमें संथाली, मैथिली और बोडो, डोगरी, ये 4 भाषाएं एक साथ जो उसमें जुड़ी थी। तो इस प्रकार वर्तमान में जो 22 भाषाएं संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट है 9वां अनुसूची, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का इसमें उल्लेख किया गया है, यानी संपत्ति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उनके सारे नियम कानूनों का, विधियों का जो उल्लेख है ये इसमें किया गया है। पहले ये सिस्टम था कि इसके अंतर्गत जो है कोई संशोधन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन बाद में ये भी संशोधन हो चुका है कि अगर इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उस पर विचार किया जा सकता है, उसमें जो है परिवर्तन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है दल बदल कानून। जो दल बदल कानून है उसके लिए संविधान की 10वीं अनुसूची है, जिसमें विभिन्न जो दलों के एक दल से दूसरे दल में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके अंतर्गत ऐसा नियम है कि अगर 2/3 सदस्य से अधिक अगर उसमें जाते हैं तो उसकी सदस्यता रहती है, और उससे कम है तो उसकी सदस्यता भंग हो सकती है। ऐसा जो नियम है वो दल बदल कानून का नियम लिखा गया है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में अपन पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के अंतर्गत, यानी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का जो है इसमें व्यवस्था की गई है। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी प्रकार से संविधान की जो 12वीं अनुसूची है जिसमें बदला पंच में पंचायत राज व्यवस्था आ गई और बदला में दल बदल आ गया। फिर है नगर में इसमें नगरीय प्रशासन है, नगरीय स्वायत्त शासित प्रशासन, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम, ये त्रिस्तरीय जो है नगरीय स्वशासी शासन की स्थापना इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अपन इस ट्रिक के माध्यम से जो है ये अपन आसानी से भारतीय संविधान की अनुसूचियां को अपन ग्रहण कर सकते हैं। रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से अपन देख सकते हैं। ट्रिके रावे सरा ऐसी जनसभा से बदला पंचनगर, राज्य से राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख एक के अंदर 2 में वे जिसमें पदाधिकारियों को वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख है। फिर सरा 33 अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है। और चौथा रहा राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बताया गया। फिर एससी 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी का प्रशासन में उनकी भागीदारी और नियंत्रण का प्रावधान है। फिर
छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन में भागीदारी के बारे में बताया गया है। फिर है सभा, तो 8वीं अनुसूची में यानी भाषाओं का उल्लेख, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर है से, जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख इसमें किया गया 9वीं में। और बदला में बदल कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची में। फिर अगला पंच से पंचायती राज व्यवस्था। और नेक्स्ट है नगर, इसमें नगरीय जो है पंचायत व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का जो 74वें संविधान संशोधन 1993 में किया गया। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।